नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मटर की खेती के बारे में। मटर जो ना सिर्फ आपकी थाली का स्वाद बढ़ाती है बल्कि आपकी जेब भी भर सकती है। अगर आप भी उन किसानों में से हैं जो अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम आपको मटर की 5 ऐसी बेहतरीन किस्मों के बारे में बताएंगे जो आपको बम्पर पैदावार देंगी और लाखों का मुनाफा कमाने में मदद करेंगी। लेकिन सिर्फ किस्में जानना काफी नहीं है। हम आपको इसकी बुआई का सही समय, खाद और दवाइयों का सटीक इस्तेमाल और मटर की खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप मटर की खेती के चैंपियन बन जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मुनाफे भरे सफर को। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जो शायद ही कोई आपको बताएगा। मटर की खेती में सफलता का पहला कदम है सही किस्म का चुनाव। कई बार किसान भाई ऐसी किस्मों का चुनाव कर लेते हैं जो शुरुआती दौर में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अंत में पैदावार उतनी नहीं दे पाती जितनी उम्मीद होती है। इसलिए आज हम जिन किस्मों की बात करेंगे वे न केवल उच्च पैदावार देने वाली हैं, बल्कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शानदार है। पहली किस्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अर्केल। ये मटर की सबसे लोकप्रिय किस्मों में से एक है और इसकी लोकप्रियता का कारण है इसकी कम अवधि और बेहतरीन पैदावार। अर्केल बुआई के लगभग 60-65 दिनों में ही कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये उन किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसके दाने मीठे और हरे होते हैं। बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। आगे हम कुछ ऐसी किस्में भी बताने वाले हैं जो आपको अर्केल से भी हैरान कर देंगी। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम समय में खेत खाली कर देती है, जिससे आप अगली फसल की तैयारी जल्दी कर सकते हैं। इसके पौधों की ऊंचाई मध्यम होती है और फलियां गुच्छों में लगती हैं, जिससे तोड़ाई भी आसान हो जाती है। दूसरी किस्म जिसकी बात हम करेंगे वो है पंत मटर 3। ये किस्म थोड़ी लंबी अवधि की है, लगभग 90 से 100 दिनों में यह तैयार होती है, लेकिन इसकी पैदावार क्षमता आपको चौंका देगी। पंत मटर 3 की खासियत यह है कि ये प्रति एकड़ बहुत अधिक उपज देती है। इसके दाने बड़े और आकर्षक होते हैं जो बाजार में अच्छा दाम दिलाते हैं। ये किस्म खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां मटर की खेती के लिए पर्याप्त समय मिल पाता है। इसकी फलियां लंबी होती हैं और उनमें दानों की संख्या भी अधिक होती है। इसके पौधे थोड़े मजबूत होते हैं और प्रतिकूल मौसम को भी सहने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी किस्म भी है जो कम देखभाल में भी शानदार नतीजे देती है? हम उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि इन किस्मों को सही तरीके से उगाया कैसे जाए। सही समय पर बुआई और उचित पोषक तत्व ही किसी भी किस्म को अपनी पूरी क्षमता से पैदावार देने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी किस्म की जो किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है, काशी उदय। इस किस्म को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR द्वारा विकसित किया गया है। काशी उदय की खासियत यह है कि ये अगेती बुआई के लिए बहुत उपयुक्त है। ये लगभग 70-75 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार भी काफी अच्छी होती है और इसके दाने का रंग बहुत आकर्षक होता है। बाजार में इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है, खासकर शुरुआती सीजन में जब मटर की कीमतें सबसे अच्छी मिलती हैं। ये किस्म कई तरह की बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी भी है, जिससे किसानों का दवाइयों पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। इसके पौधे मध्यम आकार के होते हैं और फलियां भी मध्यम आकार की होती हैं, जिनमें अच्छी संख्या में दाने होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक किस्म ऐसी भी है जो सिर्फ पैदावार ही नहीं बल्कि आपके खेत की मिट्टी की सेहत भी सुधारती है? बने रहिए, हम उस पर भी आने वाले हैं। चौथी किस्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जवाहर मटर 1 JM1। ये किस्म उन किसानों के लिए वरदान है जो सीमित संसाधनों में भी अधिकतम उत्पादन चाहते हैं। जवाहर मटर 1 लगभग 80-85 दिनों में तैयार होती है और इसकी पैदावार क्षमता भी बहुत प्रभावशाली है। इस किस्म की एक खास बात यह है कि ये थोड़ी देर से पाले का सामना भी कर सकती है, जो इसे कुछ ठंडे इलाकों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है। इसके दाने मीठे और मध्यम आकार के होते हैं, जो फ्रेश मार्केट और प्रोसेसिंग दोनों के लिए उपयुक्त है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी अच्छी है, जिससे किसान भाइयों को कम चिंता करनी पड़ती है। इसके पौधे थोड़े फैलने वाले होते हैं और फलियां काफी संख्या में लगती हैं। ये किस्म कम रखरखाव में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पैदावार ही नहीं बल्कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली मटर उगाना चाहते हैं तो हमारी अगली किस्म आपको निराश नहीं करेगी। और अंत में
5वीं और हमारी लिस्ट की सबसे बेहतरीन किस्मों में से एक है VL मटर 42। ये किस्म उन किसानों के लिए है जो सिर्फ अच्छी पैदावार ही नहीं बल्कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली मटर उगाना चाहते हैं। VL मटर 42 थोड़ी लंबी अवधि की किस्म है, लगभग 100-110 दिनों में तैयार होती है, लेकिन इसकी पैदावार और दानों की गुणवत्ता लाजवाब है। इसके दाने बहुत बड़े, मीठे और गहरे हरे रंग के होते हैं, जो बाजार में हमेशा प्रीमियम मूल्य प्राप्त करते हैं। ये किस्म खास तौर पर प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए बहुत पसंद की जाती है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शानदार है और ये कई तरह के कीटों और बीमारियों के प्रति सहनशील है। ये किस्म उन किसानों के लिए है जो थोड़ी अधिक मेहनत और धैर्य के साथ अधिकतम मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसके पौधे मजबूत और सीधे बढ़ते हैं और फलियां पूरी तरह से भरकर आती हैं। आपने मटर की 5 बेहतरीन किस्मों के बारे में जाना, लेकिन सिर्फ किस्मों का चुनाव ही काफी नहीं है। अब बात करते हैं मटर की बुआई के सही समय की। मटर की बुआई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के मध्य से लेकर नवंबर के मध्य तक होता है। कुछ अगेती किस्में सितंबर के अंत में भी बोई जा सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अक्टूबर-नवंबर ही सबसे उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। खेत को अच्छी तरह से जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। सुनिश्चित करें कि खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि मटर की फसल में जल भराव बहुत नुकसानदायक होता है। बीज की बुआई से पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। फफूंदनाशक और कीटनाशक से उपचारित बीज ही बोएं। इससे फसल को शुरुआती दौर में लगने वाली बीमारियों और कीटों से बचाया जा सकता है। बीज को राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, जिससे फसल को अतिरिक्त नाइट्रोजन मिलती है और पैदावार बढ़ती है। बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए, जिससे निराई गुड़ाई और अन्य कृषि कार्य आसानी से किए जा सकें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की गहराई लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं खाद और उर्वरकों की। मटर एक फलीदार फसल है, इसलिए इसे नाइट्रोजन की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये हवा से नाइट्रोजन लेती है। हालांकि शुरुआती विकास के लिए थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन देना फायदेमंद होता है। बुआई के समय प्रति एकड़ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करें। फास्फोरस मटर की जड़ों के विकास और फली निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोटाश फसल को रोगों और कीटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जिंक और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर उनका प्रयोग भी करें। मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे सही मात्रा में पोषक तत्व मिल सकें। मटर की फसल को सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। पहली हल्की सिंचाई बुआई के 3-4 सप्ताह बाद करें, जब पौधे छोटे हों। दूसरी सिंचाई फूल आने के समय और तीसरी सिंचाई फली बनने के समय करें। यह सुनिश्चित करें कि सिंचाई हल्की हो और खेत में पानी जमा ना हो। अधिक सिंचाई से जड़ों को नुकसान हो सकता है और फंगल रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। पाले से बचाव के लिए जब पाला पड़ने की संभावना हो तो हल्की सिंचाई बहुत प्रभावी होती है। इससे खेत का तापमान नियंत्रित रहता है। खरपतवार नियंत्रण भी मटर की खेती में एक अहम हिस्सा है। शुरुआती दौर में खरपतवार फसल की बढ़वार को रोक सकते हैं और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बुआई के 25-30 दिनों के भीतर पहली निराई गुड़ाई करें। आवश्यकता पड़ने पर दूसरी निराई गुड़ाई 45-50 दिनों के बाद की जा सकती है। अगर श्रम की कमी है तो आप खरपतवार नाशकों का प्रयोग भी कर सकते हैं। पेंडिमिथालिन जैसे प्री इमरजेंसी खरपतवार नाशक बुआई के तुरंत बाद या अगले दिन प्रयोग किए जा सकते हैं। कीट और रोग प्रबंधन भी मटर की फसल में बहुत महत्वपूर्ण है। मटर में लगने वाले मुख्य कीटों में माहू, फली छेदक और थ्रिप्स प्रमुख हैं। माहू पत्तों का रस चूसते हैं और फसल को कमजोर करते हैं। फली छेदक फलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए आवश्यकतानुसार कीटनाशकों का प्रयोग करें। नीम आधारित कीटनाशक शुरुआती अवस्था में प्रभावी होते हैं। गंभीर प्रकोप होने पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें, लेकिन हमेशा विशेषज्ञों की सलाह पर ही। मटर में लगने वाले प्रमुख रोगों में पाउडरी मिल्ड्यू यानी छाछा रोग, रस्ट और विल्ट यानी उकठा रोग शामिल हैं। पाउडरी मिल्ड्यू पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसी परत के रूप में दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए सल्फर आधारित फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। रस्ट पत्तियों पर नारंगी भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देता है। इसके लिए मैनकोजेब जैसे फफूंदनाशक प्रभावी होते हैं। विल्ट रोग जड़ों के माध्यम से फैलता है और पौधे मुरझाकर मर जाते हैं। इस रोग के लिए प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव सबसे अच्छा उपाय है। साथ ही उचित जल निकासी और स्वस्थ बीज का उपयोग करें। अब बात करते हैं कटाई की।
मटर की कटाई तब करें जब फलियां पूरी तरह से भर जाएं और दाने हरे और मीठे हों। आमतौर पर अगेती किस्में 60-75 दिनों में और पछेती किस्में 90-110 दिनों में तैयार हो जाती हैं। कटाई सुबह के समय या शाम को करें जब तापमान थोड़ा कम हो, इससे फलियों की गुणवत्ता बनी रहती है। कटाई हाथ से की जाती है और फलियों को तोड़कर इकट्ठा किया जाता है। कई किस्मों में एक से अधिक बार तोड़ाई करनी पड़ती है, जिससे आपको लगातार मुनाफा मिलता रहता है। कटाई के बाद फलियों को ठंडी और हवादार जगह पर रखें और जल्द से जल्द बाजार पहुंचाएं ताकि फ्रेशनेस बनी रहे और आपको अच्छा दाम मिल सके। तो दोस्तों, ये थी मटर की खेती की संपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने आपको 5 सबसे बेहतरीन किस्मों, बुआई के सही समय, खाद और दवाइयों के साथ साथ कीट और रोग प्रबंधन के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आप अपनी मटर की फसल से लाखों का मुनाफा कमा पाएंगे। याद रखें, सफल खेती के लिए सही जानकारी, सही समय पर सही निर्णय और थोड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप खेती से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। खुशहाल खेती, खुशहाल किसान। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।